गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल स्टार्ट योर थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि आपका स्टेट ऑफ मैटर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हम ऑफलाइन क्लासेस में व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक एंड व्हाई इज़ इट यूज़फुल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ इस चीज़ के बारे में, तो माय डियर स्टूडेंट, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज़ द लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बताया भी था क्लास में, ये कुछ नहीं है, वी हैव टू ऑब्जर्व। या हम अपने चारों तरफ जो हमारे सराउंडिंग है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। नो वन हैज़ एवर ऑब्जर्व दैट दे एनीथिंग गोज इन कंट्री टू थर्मोडायनामिक लॉ। ठीक है, सो वी इवेलुएट दिस ऑब्जर्वेशन टू द स्टेटस ऑफ थर्मोडायनामिक लॉ। ठीक है, तो जो रियल जस्टिफिकेशन है, रियल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस कम्स व्हेन थिंग्स वी डिराइव यूजिंग द लॉ टर्न आउट टू बी ट्रू दैट वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरीफाइड की गई, तब जाके ये क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आए। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो एप्लीकेशन है, मतलब हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है इसने क्या प्रोवाइड कराया, इसने रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो प्रॉपर्टी मैटर की जो मीजरेबल प्रॉपर्टी थी, जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, वर्क की, हीट का, इनका रिलेशनशिप इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, एंड ऑल्सो थर्मोडायनेमिक इज प्रेडिक्ट, ये प्रिडिक्शन कर सकता है डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज, कि किसी चीज़ में जो चेंज होगा वो किस तरह का होगा। जैसे अगर हम बात करें व्हाट सर्कमस्टांसेस आर बेस्ट फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कि भाई अगर हमें आयरन पे बहुत तेज़ी से रस्टिंग करानी है, कि आयरन बहुत जल्दी उसके ऊपर जंग लग जाए, तो उसके लिए बेस्ट सर्कमस्टांसेस क्या होंगी, यू ऑल नो दैट, मॉइस्चर में रखो। ठीक है, ओपन एयर में रख दीजिएगा। ठीक है, अब जो थर्मोडायनामिक है इसने तीसरी चीज़ क्या बताई, इट प्रिडिक्ट अप टू व्हाट एक्सटेंट अ केमिकल रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, है ना, स्पॉन्टेनियस होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है, हाउ मच अमोनिया कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम N2H2 इन अ क्लोज कंटेनर, कि भाई किसी क्लोज कंटेनर में कितनी अमोनिया बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वाई डिफर फेज ऑफ मैटर एग्जिस्ट, कि मैटर की जो डिफर फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब देखिए प्रॉपर्टी जो हमारा सिस्टम है उसकी मीजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, नाउ कम टू द, देखिए साइलेंट फीचर ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसका साइलेंट फीचर क्या हो सकती है थर्मोडायनेमिक की। तो देखिए ड्यूरिंग स्टडी ऑफ दिस चैप्टर यू विल ऑब्जर्व द मोस्टली यू विल बी डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए बेटा, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, बल्क प्रॉपर्टीज, जैसे आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ सिस्टम। तो दिस इज बिकॉज thermodynamic is a macroscopic science and it do not concern with detailed या आप माइक्रोस्कोपिक मेकअप ऑफ द सिस्टम। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इसको स्टडी नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब देखिए किसी चीज़ की अगर फ़ायदे हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस क्या होंगी, इट टेल्स अस वेदर अ गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक है ये क्या बताएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं, या किन कंडीशंस पे होगी, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, बट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो बता देगा कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी तो किस कंडीशन पे होगी, है ना, बट ये नहीं बता पाएगा
थर्मोडायनामिक के थ्रू हम ये नहीं वो कर सकते, कैलकुलेट कर सकते कि किस जो रिएक्शन हो रही है, चाहे वो बैकवर्ड हो रही है चाहे वो फॉरवर्ड हो रही है, उस रिएक्शन की रेट क्या है, वो किस स्पीड से हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट, जो बेसिक अब जो डेफिनेशंस हैं आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन योर ऑफलाइन क्लासेस। ओके, फर्स्ट वन इज सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने आपको क्या बताया था, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग में ये क्या है, बटा हुआ है। तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड। मैंने क्या कहा था, सिस्टम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आई गेव यू अ एग्जाम्पल, वी आर द सिस्टम एंड आउटर दैट रूम, उस कमरे के बाहर जो भी था वो क्या थी, हमारी सराउंडिंग थी। तो सराउंडिंग को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट सिस्टम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा शरारत करता है, ठीक है, क्लास के अंदर कोई बच्चा क्या करता है, शरारत करता है। आपके बराबर में बैठा हुआ कोई शरारत करता है, बट आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको इतना समझ आ रहा है कि आपको उसकी शरारत का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो आप ये समझो, यू आर द सिस्टम एंड दैट बॉय या दैट गर्ल विच क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन क्लास, दैट इज सराउंडिंग। आप पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, कम टू द सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि हमारे अलावा जितनी भी चीज़, यानी कि जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इज सिस्टम, एंड जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देखिए अगर आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं तो कमरे के अंदर जो एक्टिविटीज़ होगी उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट आउटर पार्ट, या आप कह दो कि कमरे के बाहर, आउटसाइड ऑफ द रूम, यू कैन नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स व्हाट हैपन देयर। ओके, तो नाउ कम टू द, अब हमने पढ़े थे टाइप ऑफ सिस्टम कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लोज सिस्टम, कौन सा, क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम जो क्या करे, जो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। यानी कि क्या है, आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एक कंटेनर है, एक स्टील का डब्बा है, उस स्टील के डब्बे के अंदर आपने गर्म पानी या कोई टी वो की हुई है, आप थोड़ी देर के लिए रख दो, क्या हो जाएगी, ये कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी आफ्टर अ सम टाइम, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, अंदर की एनर्जी को सराउंडिंग के साथ में शेयर किया, ठीक है। चारों तरफ से तो वेसल्स बंद है, डब्बा बंद है, लेकिन ये कैसा है, ये एनर्जी को सराउंडिंग के साथ क्या कर सकता है तो क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं ओपन सिस्टम की बात, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। अब देखिए, सपोज करिए आपने एक ग्लास में या एक कटोरी में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, 2-3 दिन के लिए रखा हुआ छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी शेयर करेगा और उसके साथ साथ में जो मैटर है वो भी धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि किसी बर्तन में अगर आप पानी भर के रख दें तो थोड़े दिन बाद इवेपोरेशन के थ्रू ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ओपन सिस्टम क्या करता है, आपकी एनर्जी के साथ साथ में मैटर को भी सराउंड के साथ में एक्सचेंज करता है, ठीक है। नाउ कम टू द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है, अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम हमारा वो होता है, जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और उस कंटेनर को आपने बंद कर दिया चारों तरफ से, ठीक है। जब आपने चारों तरफ से उसको बंद किया तो क्या है कि जैसे आपके थर्मोफ्लास्क होते हैं, वो ना तो बाहर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ में, ना बाहर की एनर्जी को अंदर लाते हैं, ठीक है, और ना ही ये क्या मैटर को एक्सचेंज करते हैं विद द सराउंडिंग, ठीक है। अब आते हैं होमोजीनियस सिस्टम। तो सिस्टम कंसिस्ट अ सिंगल फेज। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें केवल सिंगल फेस होती है। फॉर एग्जाम्पल प्योर सॉलिड भरा हुआ हो, प्योर लिक्विड भरा हुआ हो, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम
वो हमारा क्या कहलाता है, होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा फेसेस होती हैं, ठीक है। आप ऐसे मान के चलो कि किसी सिस्टम के अंदर अगर लिक्विड है तो वो इमिसिबल होंगे, यानी कि मिक्स नहीं होते होंगे। लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस होगा जो मिक्स ना होता हो, ठीक है। लिक्विड इन कांटेक्ट विद इट्स वेपर, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा आपका, इस तरह का सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम। बाउंड्री के बारे में मैंने बताया ही था, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। यूनिवर्स को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सिस्टम को एस से, ठीक है, प्लस हमारी क्या थी इसको एस वाई से, और सराउंडिंग एस ओ यू, ठीक है, सराउंडिंग। अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक बाउंड्री है जिसके थ्रू हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आपको बाउंड्रीज भी बहुत अच्छे से समझाई थी कि बाउंड्री क्या होती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बाउंड्री क्या है। तो देखिए बाउंड्री क्या है, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे को अलग करने वाला जो इंटरफेस है वही हमारी क्या कहलाती है, बाउंड्री। तो बेटा अक्रॉस बाउंड्री एनर्जी एंड मास आर ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। बाउंड्री कैन बी रियल और हाइपोथेटिकल, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिकल की जगह यहाँ आप क्या कर सकते हो, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, क्लियर। अब वॉल की बात करते हैं। वॉल क्या है, हम कहते हैं ना कंटेनर की वॉल, तो वॉल इज द रियल बाउंड्री, ठीक है। ये कैसी होती है, वॉल कैन बी रिजिड। अब देखिए कमरे की अगर वॉल की बात करें हम तो क्या होंगी, रिजिड होंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए टाइप ऑफ वॉल की हम बात कर लेते हैं। जो टाइप ऑफ वॉल्स होती हैं, दीज आर फोर काइंड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपकी क्लास में, बट अगेन कर रही हूँ मैं आपका, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ वॉल, क्लियर है। चलिए तो देखिए रिजिड वॉल की अगर मैं बात करूं तो रिजिड वॉल क्या होती है, रिजिड वॉल क्या होती है, इमूवेबल होती है। जैसे आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो, अगर आप क्या करोगे, उस दीवार को, कमरे की वॉल को आप प्रेशर लगाना शुरू करो तो क्या होगा, आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि वो वॉल वहाँ से खिसकेगी नहीं। अगर हम नॉन रिजिड वॉल की बात करें तो नॉन रिजिड वॉल क्या होगी, वॉल इज मूवेबल, वॉल को आप घटा बढ़ा सकते हो। जैसे सपोज करो हम क्या लेते हैं, पिस्टन ले लेते हैं, तो जो पिस्टन वाली जो ये वाली जो वॉल है इसको हम नीचे ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ नॉन रिजिड वॉल। तो इसमें क्या होगा, जो वर्क होगा वो इक्वल के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा जिसकी वजह से जो वॉल है वो मूव हो जाएगी। अब बात करते हैं एडियाबैटिक वॉल की। तो जो एडियाबैटिक होती है, मैंने आपको बताया भी था कि एडियाबैटिक जो सिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज अक्रॉस द वॉल, ये वॉल के अक्रॉस हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डायाथर्मिक क्या होती है कि हीट कैन एक्सचेंज अक्रॉस द वॉल, तो जो Q होती है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फेज क्या होती है। तो बाय द टर्म फेज वी मीन अ होमोजीनियस physically distinct part of system which is bounded by the surface can be separated out mathematically from the other part of the system, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की एंड स्टेट वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, अगर हम स्पेसिफाई करें, ठीक है, हम ये कह सकते हैं a simple material by specifying a value of all variables describe the system, जो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उन स्पेसिफिक सब्सटेंस को या वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो इफ द सिस्टम इज अ सिंपल ऑफ प्योर सब्सटेंस दिस वुड मीन स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर,
pressure P and volume V and the number of moles of substance N. These are the state of a system. अगर हम state variable की बात करें, अगर हम इसको define करें, तो state of system we have to specify the value of certain measurable quantities. These are called thermodynamic variable and variable state. क्लियर है? तो a system can be completely defined by the 4 variables: pressure, temperature, volume and composition. So my dear student, a system is said to be a certain definite state, ठीक है, which all of its properties have definite values. So my dear student, between two fixed state of change in the value of a state function is same irrespective of path connection to state. So dear, differential of a state function integrated over a cyclic path return 0. In the other words, summation of change in state function in a cyclic process is equal to 0. तो जो हमारे state functions होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, ठीक है. चलिए अब देखिए, इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है. इन क्वेश्चंस को एक बार करना, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट पाथ फंक्शन एंड पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज़. मैंने आपको पाथ फंक्शंस वगैरह वैसे समझा दिए थे, बट आई वांट टू एक्सप्लेन अगेन, जिससे जो बच्चे क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए थे, ठीक है, वो बच्चे क्या कर सकें, आगे